जब इंसानी तारीख का सफ़र शुरू हुआ था, उस वक्त एक ऐसी शख्सियत थी जिसे अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैदा किया था, जिसे फरिश्तों ने सजदा किया था और जिसे दुनिया का पहला इंसान और पहला नबी बनाया गया था। वो थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। उनकी ज़िंदगी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं थी, बल्कि पूरी इंसानियत की बुनियाद थी। उन्होंने ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत होते देखी। उन्होंने अपनी औलाद को बढ़ते हुए देखा, नस्लों को फैलते हुए देखा और दुनिया को धीरे धीरे आबाद होते देखा। रिवायतों में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत लंबी थी। कुछ रिवायतों में जिक्र मिलता है कि उनकी उम्र लगभग 900 साल के करीब हुई। इतने लंबे अरसे में उन्होंने दुनिया में इंसानी जिंदगी के कई दौर देखे। उन्होंने देखा कि इंसान जमीन पर मेहनत करता है, खेती करता है, घर बनाता है और एक नस्ल से दूसरी नस्ल पैदा होती है। ये सब चीजें उन्होंने अपनी आंखों से देखी। लेकिन वक्त के साथ साथ एक और लम्हा भी करीब आ रहा था। एक ऐसा लम्हा जो हर इंसान की जिंदगी में जरूर आता है। वो लम्हा था वफात का लम्हा। एक दिन ऐसा आया जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी का सफ़र अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। उनका जिस्म अब कमज़ोर होने लगा था और उन्हें एहसास होने लगा था कि अब दुनिया का सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं रहा। उस वक्त उनके पास उनकी औलाद थी, उनके बेटे थे और उनके करीब रहने वाले लोग थे। उन्होंने अपनी औलाद को बुलाया और उन्हें नसीहत की। उन्होंने बताया कि इंसान को हमेशा अल्लाह की इताअत करनी चाहिए। ये दुनिया एक इम्तिहान है और असली जिंदगी आखिरत की है। रिवायतों में आता है कि उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारी और रहनुमाई अपने बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को सौंपी। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम वही बेटे थे जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास इल्म और हिदायत दी थी। उन्हें लोगों की रहनुमाई के लिए तैयार किया गया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, उन्हें सीधा रास्ता बताना है और इंसानी नस्ल को हिदायत पर कायम रखना है। इस तरह इंसानी तारीख का सफ़र आगे बढ़ने वाला था। फिर वो लम्हा करीब आने लगा जिसका सामना हर इंसान को करना पड़ता है। वो लम्हा जब रूह अपने रब की तरफ लौट जाती है। रिवायतों में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल हुए। ये वही फरिश्ते थे जो अल्लाह के हुक्म से इंसान की रूह कब्ज़ करते हैं। उस वक्त घर का माहौल खामोश था। उनकी औलाद उनके पास थी। हर शख्स जानता था कि इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा दौर ख़त्म होने वाला है। और फिर वो लम्हा आ गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह अपने रब की तरफ लौट गई। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला नबी अपना सफ़र मुकम्मल करके अपने रब के पास लौट गया। लेकिन अब एक सवाल पैदा हुआ, अब क्या किया जाए? क्योंकि इंसानों ने इससे पहले कभी किसी का जनाजा नहीं देखा था। किसी को ये नहीं पता था कि वफ़ात के बाद इंसान के जिस्म के साथ क्या किया जाता है। रिवायतों में आता है कि उस वक्त फरिश्तों ने इंसानों को जनाजा और दफन का तरीक़ा सिखाया। फरिश्ते ज़मीन पर आए और उन्होंने बताया कि जिस्म को कैसे गुस्ल दिया जाता है, कैसे कफन दिया जाता है और कैसे ज़मीन में दफन किया जाता है। इस तरह इंसानी तारीख़ का पहला जनाजा पढ़ा गया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त और एहतराम के साथ ज़मीन में दफन किया गया। ये सिर्फ एक दफन नहीं था, ये इंसानी तारीख का एक ऐसा तरीक़ा था जो हमेशा के लिए इंसानों को सिखा दिया गया। उस दिन से लेकर आज तक दुनिया भर के इंसान अपने मरने वालों को दफन करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या यहीं पूरा होता है।